हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का नल एवं हौज पाइपन के स्टैंड को समाप्त किया था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय एवं कार्य, इसी में आपको कहें तो आपको इसी में आपको प्रश्न मिल जाएंगे ट्रेन से संबंधित। इसी में आपका नाव एवं धारा भी प्रश्न होगा, तो तीनों के तीनों इसी में है। ठीक है, कौन कौन चैप्टर है? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्टीम, तीनों चैप्टर आपको इसी बुक में है। एक ही चैप्टर के अंदर में तीनों चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अब फिर से पहले ही जैसे करने लगे हैं, ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का होता क्या है। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। देखिए, ये जो प्रश्न है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फार्मूला है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यहाँ से यदि दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी निकालेंगे तो चाल गुना समय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एकदम ऐसे याद हो जाना चाहिए कि जैसे आप सपने में हो, सोए हुए भी रहे, कोई पूछ बैठे दूरी बराबर क्या होगा तो आप बोल दीजिए सर्ट दिगन कि चाल गुना समय। ठीक है, अगर समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। तो इतना ये चीज़ तो आपको एक ही से निकल जाएगा। तो एक चीज़ आपको एकदम पूरा याद होनी चाहिए, कंठस्थ। ठीक है, ये हो गया चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, एक होता है क्या, इसमें आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किलोमीटर को किस में? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना। ठीक है, फिर घंटा को, ठीक है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और सेकेंड में बदलने के लिए 1 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि घंटा को डायरेक्ट सेकंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, कि अब देखिए, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो क्या करना होगा? 5/18 से गुना। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना होगा? 18/5 से गुना। किस में? मीटर प्रति सेकंड वाले जो वैल्यू दिया होगा उसमें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5/18 आया कहाँ से? तो देखिए, हम लोग एक को पहले हम लोग बता देते हैं कि कहाँ से आया। देखिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? देखिए, एक किलोमीटर में, यहाँ पे इसको डिनोट कर लेते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर बट्टा घंटा है, तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000। अब बट्टा में घंटा है, घंटा को मिनट में बदलिएगा 60 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए, घंटा को अगर से घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से, ये इसका मतलब होता है बट्टा। ठीक है, तो 60, और फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड में है, तो फिर 60, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो 6 3 18, तो 5/18। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। इतना आपको आना चाहिए। एक और चीज़, ठीक है, यदि कोई देखिए, कोई बस इधर से जाएगी, ठीक है, और कोई एक इधर से बस आएगी, ठीक है, तो ये दोनों इस एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो चाल क्या होगा? जुड़ेगा, चाल जुड़ेगा, सॉरी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगा तो चाल जुड़ेगा, एक ही दिशा में होगा। देखिए, एक गाड़ी इधर की ओर जा रही है, इसके पीछे से ही एक गाड़ी जा रही है, तो ये दोनों एक ही दिशा में, तो चाल क्या होगा? घटेगा, चाल घटेगा। ठीक है, अब ये चाल जुड़ेगा घटेगा, जब इस पे प्रश्न आएगा तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ चाल जुड़ेगा और चाल कहाँ घटेगा। ठीक है, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी बात जो भी कंसेप्ट होगा हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो भी कंसेप्ट होगा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिए, टाइप 1 का पहला प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। आपसे क्या पूछा है? समय।
वह की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। सेकंड मतलब समय, तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न में आपको दम तोड़ कर समझा रहा हूँ। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब चलिए आपको दूरी कितना दे रखा है, 4/5 किलोमीटर, तो 4/5 ये किलोमीटर में है, 4/5 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, भागा चाल है। चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 45 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो 5 बट्टा में 18 डालिएगा तो 18 पलटी मार के जाएगा ऊपर, हो गया आपका। बस देखिए 9 दूना 18, 9 पचे 45, 50 25 25 चौका 100 पर 1 0। देखिए 50 25 25 चौका 100 पर 1 0, 5 8 40, 8 चौका 32, दूना कितना हो जाएगा 64 सेकेंड। तो कितना सेकंड में पार कर जाएगी, 64 सेकंड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है प्रश्न, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटों में तय करती है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चाल कितना दिए हुए 240, दूरी कितना दिए हुए नहीं पता है, तो डिस्टेंस पता करना होगा। और कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 24 पचे कितना होता है, 120, यानी कि 1200 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गया। अब कहता है कि उसी दूरी को, जो दूरी आया है, इसको 1.2/3 घंटों में पूरा करने के लिए चाल क्या होगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी आ गया 1200, समय 3 एकम 3 और 2 5/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे तो 24 बचे होते हैं 120, यानी कि 240। तो 24 तिहाई 72, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। देखिए ऑप्शन में 720 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 3 देखिए क्या कहता है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार करती है, उस आदमी की गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 250 मीटर है, और पार करने में लगता है 75 सेकंड। इसको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। किलोमीटर ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि 250 मीटर है, नीचे में सेकेंड है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना काटेंगे तो 9 दूना 18 नहीं, देखिए 25 तिहाई 75, 25 से कम 25, 5 0, 3 6 18, 5 दूना 10, तो 6 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड, सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ना निकाल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए क्या कहता है, ए बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है और ये वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है। कहता है कि यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ए जो है एक चक्कर लगाता है कितना, 40 सेकंड में। ए एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, और बी जो लगाता है 50 सेकंड में। तो कहता है कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर, यही बिंदु पर आने में कि पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 40 और 50 का एलसीएम कितना होता है, 200। तो 200 सेकेंड लगेगा दोनों को वापस आने में, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, एलसीएम निकालिए, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 क्या कहता है, रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी है। कहने का क्या मतलब है कि 18 किलोमीटर जाता है तो मैप शो करता है 1.5। ठीक है, यदि वो 72 किलोमीटर जाएगा तो मैप कितना शो करेगा, तो x शो करेगा। तो 18 गुना में x बराबर 1.5 गुना में 72, 18 चौक 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि 6.0, तो 6 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना शो करेगा रोड मैप, 6, डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में 9 घंटा लेती है, यानी कि दूरी निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल है 40 का और समय है 9 घंटा, तो दूरी कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 360 किलोमीटर आ गया दूरी। ठीक है, अब कहता है कि वही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी आ गया 360 और चाल कितना का दे रहा है, 60 का। तो डिवाइड बाई 60, 1 0 से 1 0, 6 1 36, यानी कि 6 घंटा का समय लेगा। देख लीजिए ऑप्शन में।
ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आधे जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता हो तो स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए 3 की चाल से गया, ठीक है, ये टाइम है, सॉरी स्पीड है। गया 3 की चाल से, आया 2 की चाल से। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। टाइम में क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। तो टाइम जो कहता है कि 5 घंटा लेता है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए 3 और 2 टोटल हो गया ना, 5 घंटा का समय लेता है तो 5 घंटा, लेकिन टाइम में अंतर कितना का 1 का, तो गुना 1 करेंगे, ठीक है। तो 6 गुना में 1 यानी कि 6, तो टोटल कितना किलोमीटर दूरी है 6 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 देखिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। 180 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। 18 एकम 18 तो 10 बचे 50, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 देखिए क्या कहता है। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरा कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। अब देखिए प्रश्न समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता है कि एक बैलगाड़ी जो है ना 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है, ठीक है। 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करती है 15 घंटों में। अब कहता है कि वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरा करे, तो समय कितना लग रहा है 15 घंटा समय है, लेकिन कहता है 3/5 समय में पूरा करे। तो 5 तिहाई 15, तो 3 तिहाई, सॉरी 5 तिहाई 15, 3/9, तो शेष दूरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 घंटा में ये लग रहा है, ठीक है। आधी दूरी उसको 9 घंटा में लग रहा है, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 5 में से 3 घंटा तो यहाँ पे चला, तो 15 फिर, और शेष दूरी निकालेंगे, या फिर टोटल 15 में से 9 घंटा यहाँ चला तो 6 घंटा शेष दूरी और चलेगा, ठीक है। तो कहता है कि 120 किलोमीटर में से आधा दूरी तो चल चुका है 9 घंटा। 120 में तो 9 घंटा चल दिया ना, यदि आधी दूरी 120 में से आधा दूरी चल गया तो आधा दूरी कितना 60 कितना घंटा में जाएगा 6 घंटा में, तो 6 से 10 बार में, यानी कि जो नेक्स्ट दूरी होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं समझा देता हूँ। कहता है 120 किलोमीटर की दूरी है, जो कि कहता है कि आधी दूरी 3/5 की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो टोटल 15 घंटा है, 15 घंटा में 3/5 समय लेता है, तो 3/5 निकाले तो 9 घंटा लेता है, यानी कि इसका आधा जो दूरी है यानी कि 60 किलोमीटर जाने में वो लेता है 9 घंटा। तो यही 60 किलोमीटर जाने में शेष दूरी कितना लेगा, तो 6 घंटा ना बचा टोटल 15 घंटा में से, तो 6 दहाई के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 क्या कहता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट तक कुछ दूरी चलता है। यदि वही दूरी साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चाल गुना समय। चाल है 4 के और समय लेता है 3 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 7, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, यानी कि कितना आ जाएगा 4 गुना में 4 तिहाई 12 3, 15/4, 4 से 4 कट गया, यानी कि दूरी कितना गया 15 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 15 किलोमीटर। अब कहता है कि यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, ठीक है। जितनी दूरी यहाँ पे तय किया है उतनी ही दूरी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय हमसे पूछा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 15 किलोमीटर और चाल कितना का दे रखा है 16.5 का। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 0, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, यानी कि 10/11, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 10/11 है क्या, तो 10/11 तो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, घंटा है ये मिनट में चेंज कर लेंगे, तो मिनट में बदल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 600/11। अब कितना हो जाएगा देख लीजिए मिनट में बदल के, 11 × 5 = 55, ठीक है। 5 0, 11 चौक 44.60, तो फिर 11 × 5 = 55, मतलब कि 54.5 ये होना चाहिए 54.5, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
11 देखिए क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में पार करेगी। तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में पार करती है तो चाल कितना कहा जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 10, पार करने में लेता है 12 मिनट। ये मिनट इसको घंटा बदलने के लिए भागा 60 से, तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 12 पचे 60, तो 10 पचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या आ गया, चाल आ गया। लेकिन कहता है कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा, तो नया जो चाल आ जाएगा 10 50 है, अब 5 कम कर देगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कहता है कि उतनी ही दूरी, जो दूरी पहले था यही 10 किलोमीटर, तो समय क्या लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी है 10, चाल है 45 के, तो 45 बट्टा 10 ये आएगा किस में, ये आएगा घंटा में। 5 दूना 10, 9 पचे 45, इसको मिनट में बदलने के लिए गुने 60, 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, तो 20 दूना 40 बट्टा में 3, ये आ जाएगा मिनट। इसको अगर कीजिएगा तो 13.1/3 मिनट। देखिए ऑप्शन में 13.1/3 मिनट है क्या, तो 13.1/3 नहीं है। देखिए तो 13/1/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो गुना 60, 3 से 20 तिहाई 60, तो 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए 13.1/3 मिनट आया तो 1/3 को सेकंड में बदल लिए तो गुना 60, 3 से 20 बार में, तो 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 12 क्या कहता है प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर प्रातः बी पर 4:30 बजे पहुंचती है। यह 6 बजे सुबह में चलती है और 4:30 साया मतलब शाम को पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो देखिए ये सुबह के मॉर्निंग टाइम, ठीक है, MORNING, मॉर्निंग में ये चला 6 बजे, ठीक है, ए से, और इवनिंग में कब पहुंचा, 4:30 पे। तो इसके और इसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो घंटा निकाल लीजिए। तो 6 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 6 से शाम के 4 बजे तक के बीच में कितना का घंटा हो जाएगा, 6 4 10 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 30 मिनट, और 40 के स्पीड जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, हमसे पूछा है दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना का है, 40 का है, समय कितना लग रहा है, 10 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 10 घंटा 30 को घंटा में बनाने के लिए डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 40 गुना में 30 एकम 30 दूना, तो 10 दूना 20 और 1 21/2, 2 से 20 काटेंगे 20, 2 से 40 20 बार में, 20 गुना 21 कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी कि 420 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति 20 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 1 किलोमीटर चलता है, तो ये एक क्या हो गया दूरी। समय कितना है, 20 घंटा, तो बी, तो ये चाल क्या आ गया, A/B। ठीक है, तदनुसार 200 मीटर चलने में, अब देखिए 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 200 मीटर है, और चाल कितना है, A/B। बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, A/B से भाग करेंगे चाल से, तो चाल का B कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये आएगा किस में, देखिए ये 2000 क्या था, ये मीटर में था। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बदलना होगा, तो किससे गुना भाग करेंगे, 1000 से भाग, तो भागा 1000 करेंगे तो नीचे में 1000 से भाग, 2 0 से 2 0, 2 से ये 5 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, BY5A। तो समय कितना हो जाएगा, BY5A घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या कहता है, A-B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी A से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटता है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पे 1 घंटा 20 मिनट रुकता है, तदनुसार B तक किस समय में पहुंचेगा। यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि 999 किलोमीटर में अगर टोटल बिना रुके हुए जाएगा तो कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। चाल कितना है, 55.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, 11 से 111 से काटेंगे तो 111 5 111 9 9 दूना 18, 5 दूना 10, तो 9 दूना
18, यानी कि बिना रुके जाएगा तो 18 घंटा लगेगा। लेकिन कहता है कि 1 घंटा 20 मिनट वो कहीं होल्ड करता है, तो 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो 18 कितना हो जाएगा 19 घंटा 20 मिनट, यानी कि वो 19 घंटा 20 मिनट पे गाड़ी बी तक पहुँचेगी। 19 घंटा 20 मिनट ये रेलवे टाइम है, इसको सही समय में लाइएगा तो 7 घंटा 20 मिनट होगा। 12 7 19 होता है, ठीक है, तो 7 घंटे के 20 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, सॉरी दोस्तों। देखिए 19 घंटा 20 मिनट, क्या ये 19 घंटा 20 मिनट में बी पे पहुंचेगी तो कितने बजे के बाद, 6 बजे चला था, 6 बजे के बाद उसको लगेगा 19 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो 19 6 कितना आ जाएगा 25 घंटा 20 मिनट। तो 25 देखिए 24 के बाद 25 होता है, यानी कि कितना 1 बजेगा, 1:20, ठीक है। 1:20 सुबह में पहुंचेगा AM, ठीक है। सॉरी, ये तो 19 घंटा 20 मिनट में पहुंचा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कितना आया था, इसको अगर हम लोग सब रेगुलर जो टाइम होता है उसको में कन्वर्ट करेंगे तो 7 घंटा 20 मिनट चला था, क्या बजे 6 बजे, तो 7 6 13, 7 6 13 मतलब कितना 1:20, ठीक है। 7 6 13 मतलब कितना 1:20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है प्रश्न, एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो दूरी बताना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। देखिए मैं पहले ही बताया था कि ये सब आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होगा। तो दूरी कितना है, देखिए चाल कितना है 116 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन टाइम या सेकंड में दिए हुए, हमको पूछा है मीटर में, तो 100 किलो 16 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करना होगा 5/18 से, ठीक है। इनटू में कितना सेकंड लेता है 18 सेकंड, 18 से 18 कट गया तो 16 पचे 80, तो 580 हो जाएगा। देख लीजिए 580 मीटर, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 10 16 देखिए क्या करता है, एक लड़का प्रातः अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 10 बजे 12 की चाल से, ठीक है। उसका बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, 10 बजे के बाद 1 घंटा 15 मिनट, यानी कितना बजेगा 11:15 ये चला। कहता है कि चलकर उसको अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है कब 1:30 पे, ठीक है। तो कहता है कि तदनुसार स्कूटर की गति, तो स्कूटर की गति नहीं पता है तो x, ठीक है। तो ये जब 10 से 1:30 तक चला तो ये कितना चला, 10 से 1:30 चला तो कितना चला, टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 2 और 1 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट मतलब 3×1/2, इंटू में ये 12 का स्पीड था तो 12, ठीक है, बराबर इसका x का चाल है। और ये 11:15 से 1:30 तक चला तो इसके बीच का डिफरेंस कितना का हो जाएगा, देखिए इधर 45 मिनट और उधर 1 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा 25 मिनट हो जाएगा, 25, ठीक है। 25/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 50 25 और इधर कटेंगे तो 12 25 60, 12 25 60, ठीक है। देखिए दोस्तों इधर 45 मिनट इधर 30 मिनट, 45 30 कितना आ जाएगा 40 30 70 5 75, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक है। तो 15 एकम 15 15 चौका 60, सॉरी 4 दूना 8 और 1 9/4। चलिए इधर सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 1 7/2 इंटू में 12 बराबर x इंटू में 9/4, 2 दूना 4, ठीक है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 7 चौका 28 दूना 56, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56/3, 56/3 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर 3, 18 तिहाई 54 2 56/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए क्या कहता है, कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शे से और शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए 3/4, फिर कहता है दूरी बस से, फिर 1/6 रिक्शे से और शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है। तो शेष पहले तो इतना निकाल लेते हैं और शेष जो बचेगा वो 2 किलोमीटर चलता है पैदल। 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12, 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 प्लस 6 दूना 12 तो 2,
यानी कि 9 और 2 कितना हो जाएगा 11/12, यानी कि 12 में से 11 किलोमीटर वो चल गया, तो शेष कितना बचा, तो शेष के लिए 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/12, यानी कि 1/12 किलोमीटर कितना जाता है 2 की स्पीड से 1/2, शेष कहता है ना, शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है तो 1/12 बराबर 2, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 दूना 24 किलोमीटर। तो वो जो है कितना किलोमीटर चला, तो टोटल 24 किलोमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 18, देखिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेता है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो वह उसकी चाल क्या होगी। अब देखिए कहता है कि कोई निश्चित दूरी है, 60 के चाल से चलता है तो 15 घंटा लेता है, और वही दूरी कहता है कि 12 घंटे में तय करना होगा, तो उसकी चाल क्या होगी। तो पहले हम लोग दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल है कितना 60 का, समय कितना है 15 घंटा, तो 15 छक्का 90, यानी कि 900 किलोमीटर क्या आ गया दूरी। अब इसी दूरी को किस चाल से कितने घंटे में तय करना चाहता है 12 घंटे में, तो 900/12। ठीक है, तो काट लीजिए 12 5 60, 12 6 12 7 84, 12 7 84, 60 12 5 60, यानी कि 75 के स्पीड से उसको चलना होगा। देखिए ऑप्शन में है क्या 75, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 19 क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर 7 किलोमीटर की दूरी पर मतलब 7 किलोमीटर पूरता है तो वह घोड़ा बदलता है, तो यदि 90 किलोमीटर जाएगा तो कितनी बार घोड़ा बदलेगा, तो डिवाइड बाई 7। तो हम पता कर लेते हैं कि घोड़ा कितनी बार बदलेगा, घोड़ा कितनी बार बदलेगा, तो 12 सते होता है 84, यानी कि 12 बार घोड़ा को बदलेगा। ठीक है, और एक बार बदलता है तो 60 मिनट 6 मिनट लेता है, तो 12 बार बदलेगा तो कितना मिनट लेगा 12 छक 72 मिनट। ठीक है, अब 72 मिनट को कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 घंटा 12 मिनट आएगा। ठीक है, अगर यही 90 किलोमीटर वो डायरेक्ट 18 की चाल से चलता तब समय क्या लेता, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90 यानी कि 5 घंटा, और घोड़ा बदलने में इसको लग रहा है 1 घंटा 12 मिनट, तो टोटल जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 घंटा 12 मिनट का टाइम टोटल लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 क्या कहता है। प्रश्न है 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवर ने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसको 5 घंटे कम समय लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा किया। ठीक है, तो मान लीजिए कि 84 किलोमीटर की दूरी था, पहले x की गति से गया होगा, फिर यही 84 किलोमीटर की दूरी कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो x + 5 बराबर कितना घंटा कम लगता, 5 घंटा कम लगता, तो बराबर 5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x इंटू में x + 5 हो जाएगा LCM, तो ऊपर में करेंगे तो x से x कट गया, तो 84 गुना में x + 5, तो कितना हो जाएगा 84, और दोनों में 84 आएगा कॉमन, तो कॉमन निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x + 5, और यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 5। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x से x कट गया। ठीक है, तो क्रॉस गुना 84 गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 गुना में 5, तो इसको 84 गुना में 5 बराबर, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 5x इंटू में x + 5, यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या x + 5 इधर 84। अब x का वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ना कि जो गुना करने पे 84 दे दे। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप x का वैल्यू ऐसा खोजिए, तो 7 डालिएगा, 7 5 12। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 डालेंगे, देखिए प्लस में 5 इंटू में x है, तो x का वैल्यू 7 लिए थे, तो 7 7 5 12 12 7 84, यानी कि कितना लिए 7, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21, देखिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, 3 घंटा में 10.1/5 किलोमीटर जाता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 10 × 50 और 1 51/5, कितना घंटा में 3 घंटा में, तो डिवाइड बाई 3। 3 से काटेंगे तो 17 × 51, यानी कि 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा स्पीड हो गया। तो कहता है 5 घंटा में कितनी दूरी जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। चाल कितना है 17/5 इंटू में 5 घंटा, तो 5
5 से 5 कट गया यानी कि कितना जाएगा, 17 किलोमीटर जाएगा। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 22। देखिए क्या कहता है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटे उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। अब देखिए प्रश्न समझिएगा, कहता है कि एक कार जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और जो है ना से प्रति घंटा 5 किलोमीटर की घंटा की स्पीड से गति बढ़ा देता है। तो 385 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, देखिए 40 किलोमीटर, जब 40 की स्पीड जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में कितना गया, 40 किलोमीटर। ठीक है, जाना टोटल कितना है, 385। तो दूसर का घंटा में क्या होगा, ये 45 का स्पीड हो जाएगा। कहता है ना प्रति घंटा 5 की स्पीड बढ़ा रहा है। ठीक है, तीसर का घंटा क्या हो जाएगा, ये 50 का स्पीड हो जाएगा। चौथा घंटा क्या हो जाएगा, ये 55 का स्पीड हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक 385 किलोमीटर की दूरी तय न कर ले। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए सबको जोड़िए तो 50 और ये 50, 100, 50, 150 और 40, 190 किलोमीटर चला गया 4 घंटा में। अभी भी कितना जाना है, 385 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ 5वां घंटा में कितना जाएगा, 60 का स्पीड हो जाएगा। छठा घंटा में कितना हो जाएगा, ये 65 का स्पीड हो जाएगा। 7वां घंटा में कितना हो जाएगा, ये 70 का स्पीड हो जाएगा। देखिए जोड़कर कितना होता है, यहाँ तक का जोड़े थे तो कितना आया था, 190। ठीक है, इधर जोड़ लेते हैं 60, यहाँ तक का जोड़ने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60, 60, 120 और 70, 120 और 70, 190 और 195। 195 ऐड कीजिए तो 5, 9, 9, 18, 2 और 1, 3, 385 किलोमीटर कैमा घंटा में, 7 घंटा में। हमको जाना था 385 किलोमीटर आगे, लेकिन कितना घंटा लगा, 7 घंटा। 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23। देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटों में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है। दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक औसत चाल होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल चाल। ठीक है, तो कुल दूरी नहीं पता, लेकिन हमको एक फार्मूला होता है 2xy बाई में x प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो 2 इंटू एक्स वाई कितना है, देखिए 26 और 22, 26 गुना 22 अब बट्टा में x प्लस वाई। 26 और 22 को गुना कीजिएगा तो 48, 12 चौक 48। ठीक है, और ये 2 से देखिए 4 बार में काटे हैं तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो इसको 24 बार में कटेगा ना, 24 दूना 48। फिर 2 से इसको काटेंगे 13 तो ये कटेगा 12 बार में। तो ऊपर भी कितना आ गया, 13 गुना 12, देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, 286 बट्टा 12 घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है औसत चाल गुना समय। ठीक है, एवरेज कितना आ गया, 286 बट्टा 12 गुना में टाइम कितना लगता है, 12 घंटा। तो 12 से 12 कट गए यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 286 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में। देखिए 24 क्या कहता है प्रश्न है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाकर और सवारी से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। पैदल जाकर और सवारी से वापस आकर, पैदल गया और सवारी से आया तो कितना लगा, 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब कहता है कि यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाते। दोनों तरफ सवारी से जाता तो क्या कहता है, 2 घंटा 10 मिनट बच जाता। मतलब अभी लगता है 6 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 10 मिनट बच जाता, यानी कि कितना लगता, देखिए 4 घंटा 20 मिनट लगता। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 4 घंटा 20 मिनट में अगर 2 घंटा 10 मिनट जोड़िएगा तो 6 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो कहता है कि दोनों तरफ पैदल जाता तो उसको कितना समय लगता है, ये बताना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवारी क्या हो जाएगा, 2 सवारी। ठीक है, तो 2 सवारी बराबर कितना हो जाएगा, 4.20। तो सवारी अगर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 20 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट लगेगा सवारी से जाने में। तो यहाँ पे यदि हम सवारी का पुट कर दे तो खाली पैदल का निकल जाएगा। देखिए पैदल बराबर क्या हो जाएगा, 36
अब माइनस में सवारी, सवारी का निकाले तो कितना, 2 10, ठीक है। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 30 में से 10 जाएगा तो 20, यानी कि पैदल एक साइड से जाने में लगेगा उसको 4 घंटा 20 मिनट। तो हमसे पूछा है दोनों तरफ से, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 घंटा और 20 दूना 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या कहता है। एक ट्रक पहले 1.1/2 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। देखिए कहता क्या है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, ठीक है। अब कहता है कि 1.1/2 घंटों में 90 की स्पीड से गया तो कितना किलोमीटर गया ये पता चल जाएगा। तो 2 एकम 2 और 1, 3/2 घंटा में 90 की चाल से, तो 2 से 45, तो 45 दूना 90, 45 135 किलोमीटर वो चला गया। उसके बाद वो 70 की चाल से चलता है, 310 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 310 किलोमीटर में से 135 किलोमीटर तो वो तय कर चुका है 3/2 घंटा में। तो कितना अभी भी तय करना है, तो घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 175 किलोमीटर और जाना है, यानी कि दूरी 175 किलोमीटर है। चाल कितना कहता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो तो समय कितना लगेगा, तो समय x लगेगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 175/70, ठीक है। काटेंगे तो 14 5 70, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से काट रहे थे, 5 3 15, 2 5 50 25, 7 दूना 14, और इसको काटेंगे 7 5 35, यानी कि 5/2 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा, 2.5, ठीक है। 5/2 का मतलब ये होता है 2.5 घंटा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि कुल समय, ठीक है, 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, मतलब टोटल कितना समय लगेगा। तो 3/2 यानी कि 1.5 घंटा यहाँ पे चला, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5, और यहाँ पे 2.5, 1.5 2.5 कितना हो जाएगा टोटल टाइम, कुल समय 1.5 2.5 हो जाएगा 4 घंटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1.5 घंटा लगा, पहले चला था यहाँ 2.5 घंटा लगा, पहले चला था 1.5 घंटा, तो टोटल टाइम पूछा तो 4 घंटा। ट्रक को कितने समय में लगेगा, 4 घंटा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या कहता है। मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। कुछ दूरी पैदल चलता हूँ, ठीक है, पैदल और सवारी से आता हूँ, ठीक है, तो 37 मिनट लगता है। दोनों ओर पैदल जाने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर पैदल गया तो 2 पैडल कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना लगता है 55 मिनट। दोनों ओर से सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यदि हम पैदल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 55/2, और इसका 55/2 जो पैदल का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 55/2, अब प्लस में सवारी बराबर 37, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सवारी का स्पीड। देखिए 37 माइनस में 55/2, ठीक है। तो 37 दूना कितना होता है 72, 35 दूना 70, और 2 दूना 37 दूना 74 होता है, ठीक है। 74 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 74 माइनस 55 बट्टा में 2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सवारी, 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ये 6 में से 5 जाएगा तो 1, 19/2। तो ये एक साइड के सवारी का लगेगा 19/2 मिनट। तो हमको दोनों साइड से तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना लगेगा 19 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 क्या कहता है। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। अगर सूत्र आपको पता है, जब देरी होगा, ठीक है, देरी और देरी हो तो क्या होगा, घटेगा, समय जो दिया हो, ठीक है। अगर देरी और पहले हो तो जुड़ेगा, ठीक है। मतलब कि लेट हो तो घटेगा, और देरी पहले हो तो जुड़ेगा, या फिर पहले हो तो घटेगा, ठीक है, पहले पहुंचेगा तो घटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए क्या घटेगा, टाइम घटेगा।
तो पहले कहता है कि 4 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, यदि 5 की स्पीड से आता है तो क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये स्पीड था, टाइम में क्या हो जाएगा, ये 5 4 कैसे हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और ये 4। तो देखिए पहले 5 मिनट की देरी होती है फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले देरी होती है फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टोटल टाइम को जोड़ेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट और डिवाइड बाई ये मिनट, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से 15 चौका 60, 4 से 5 बार में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 5 है क्या, 2 नंबर। ठीक है, अभी इसी को दूसरा तरीका जान लीजिए, x इंटू वाई। ठीक है, देखिए x इंटू वाई, वाई में x प्लस वाई, इंटू में टाइम, ये होता है फार्मूला, फार्मूला कह सकते हैं या फिर ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, x इंटू वाई जो स्पीड दिया हुआ रहेगा उसको उसी को जोड़ कर नीचे लिखना है, इंटू में टाइम, टाइम जो रहेगा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, वो जोड़कर जो होता है सो लिखना है। ठीक है, तो देखिए x इंटू वाई, सॉरी टाइम में अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस वाई, तो x इंटू वाई कितना हो गया 4 5 20 इंटू में टाइम। तो यहाँ पे यही देखना है कि देरी पहले होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा तो 15, अब बट्टा में 15 में से इसको मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए डिवाइड बाई 60, और देखिए घटाएंगे x माइनस वाई तो 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 15 चौका 60, 4 से ये 5 बार में, यानी कि क्या आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कहता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यह यात्रा कितने कम समय लगेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 4 घंटा में, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना समय, चाल कितना है 55 का और समय कितना लगता है 4 घंटा, तो 55 दूना 55 चौका कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 220 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आ गया 220 किलोमीटर। अब कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए गति। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, हमको अब समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 220 किलोमीटर और चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, पहले 55 था 5 बढ़ा देगा तो 60 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 दूना 6, ये आएगा घंटा में, इसको मिनट में बदलने के लिए गुने 60, 3 से काटेंगे 20 तिहाई 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, तो 11, सॉरी देखिए इस प्रकार नहीं, 11 बट्टा 3 आया काट कर, तो घंटा में बनाने के लिए कितना करना होगा 13, 3 तिहाई 9 और 2 11 बट्टा में 3, इसको अब बनाएंगे मिनट में तो गुना 60, 3 से 20 बार में, यानी कि 3 घंटा 20 दूना 40 मिनट आ गया। ठीक है, तो कहता है कितना कम समय लगता, पहले लगता था कितना टोटल 4 घंटा, अब लगेगा कितना 3 घंटा 40 मिनट, तो कितना कम समय लगेगा, इसमें 20 मिनट और बढ़ाएंगे तो 4 घंटा पूरा देगा, यानी कि 20 मिनट कम समय लगेगा। देखिए ऑप्शन में 20 है क्या, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कहता है, 50 मीटर की एक दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए 50, देखिए पहले 50 मीटर 1 मिनट में, ठीक है, और 90 मीटर कितना में 2 मिनट में, यानी कि यहाँ पे टाइम में कितने का अंतर देखिए, तो टाइम में कितना का अंतर है 1 का है, लेकिन मीटर में कितने का अंतर है 40 का है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितना भागा 40 मीटर भागा। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहता है कि तीसरे मिनट में कितना जा रहा है 130। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अंतर है देखिए 40 का, और यहाँ पे मिनट में कितना का 1 मिनट में, यानी कि प्रत्येक 1 मिनट में 40 मीटर भाग रहा है। ठीक है, 40 मीटर भाग रहा है प्रत्येक 1 मिनट में। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए हमको निकालना है 15 मिनट का, तो क्या कीजिएगा 40 गुना में 14, ठीक है, प्लस में कर देंगे ये बचा हुआ 50। ठीक है, तो देखिए 14 चौका 56, 560 और प्लस में 50, तो कितना हो जाएगा 610 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय करेगा 610 किलोमीटर। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि 1 में 50 मीटर, 2 में 90 मीटर, अंतर 40, यहाँ भी 40 का, यानी कि 1 कम होता है। ठीक है, देखिए 50 से कम 50,
में 40 जुड़ा तो 90, 2 मिनट में कितना गया 90। लेकिन कितना 50 से कम 50 गुना 40 यानी एक कम करके गुना करना है, ठीक है। तो वही किए 40 15 मिनट का टाइम था तो 1 मिनट कम करके गुना किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30। देखिए क्या कहता है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करेगा। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है कुछ नहीं। कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 5 मिनट विश्राम लेता है, उसको जाना है 5 किलोमीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी है कितना 5, जाता है 10 की चाल से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि टाइम कितना लगेगा 1/2 घंटा यानी कि 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट वो लगा डायरेक्ट, लेकिन कहता है कि 5 मिनट का विश्राम लेता है प्रति किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का है तो 5, देखिए इस सब प्रश्न को समझिएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 यहाँ 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब प्रति 5 मिनट यहाँ से चलेगा यहाँ रुकेगा तो ये 5 मिनट का विश्राम करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये 5 मिनट का विश्राम करेगा, यहाँ से यहाँ चला तो ये 5 मिनट का विश्राम किया, यहाँ से यहाँ चला तो ये 5 मिनट का विश्राम किया। यानी कि ये चला क्या किलोमीटर 5 किलोमीटर तक, लेकिन विश्राम कितना किया 5 10 15 20, टोटल कितना विश्राम किया तो 20 मिनट विश्राम किया, ठीक है। तो 30 मिनट यहाँ और 20 मिनट विश्राम में लगा तो टोटल कितना मिनट हुआ 50 मिनट। देखिए ऑप्शन में है क्या 50 मिनट, तो बिंदु नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इतना नहीं कर सकते, अगर डिजिट बड़ा हो तो क्या करिएगा हमेशा, जैसे 5 किलोमीटर है तो 5 में से एक कम करके 4 गुना में 5, ठीक है। 5 किलोमीटर दिया था, एक कम करना है 4, और जय मिनट का विश्राम है 5 मिनट का विश्राम है, तो 5 गुना में 4, टोटल क्या आ जाएगा 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31। देखिए क्या कहता है, एक छात्र अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है। मैंने सूत्र बताया था x इंटू वाई, वाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम, ठीक है। तो x कितना है 2 दूना 4 और 1 5/2, इंटू में दूसरा जो है कितना है 1 किलोमीटर बढ़ाता है, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे इतना, 5/2 मतलब 2.5, अढ़ाई में 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 3.5, अढ़ाई में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर बढ़ाएगा तो 3.5 हो जाएगा, अढ़ाई में 1 तो 3.5, इंटू में टाइम, अंतर देखिएगा तो 1 का ही अंतर आएगा, इंटू में टाइम, यहाँ नीचे वाला में x माइनस वाई का, इसका अंतर देखिए तो 1, ठीक है। अब टाइम, पहले 6 मिनट देरी था, यहाँ 6 मिनट पहले, तो देरी प्लस पहले क्या होगा जुड़ेगा, 6 कितना हो जाएगा 12 मिनट, ये मिनट में इसको घंटा बनाने के लिए 60 से 12 25 60, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, यहाँ से भी 1 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 5 चौका 20, यानी कि 35/20, 35/20 का मतलब कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, देखिए ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए ना, नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है 50 25, 5 तिहाई 15 और 2 17, अब 20 25 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1.75 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 1.75 किलोमीटर है क्या, तो आपको ऑप्शन में 1.75 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 3 7/4, इसको जब तोड़िएगा ना तो देखिए इतना ही आ जाएगा, 4 एकम 4.30, 7 चौका 28, 2 0 आ गया ना 1.75 किलोमीटर, ठीक है। तो वो का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 32। देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक आदमी एक स्थान P से चलकर ना शुरू करता है और यह स्थान Q पर 7 घंटे में पहुंचता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। P और Q के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो देखिए P से चलना शुरू करता है और Q पर 7 घंटे में पहुंचता है, मतलब P से Q तक जाने में उसको टोटल कितना समय लगा 7 घंटा। अब कहता है कि 1/4 दूरी 10 किलोमीटर की गति से, 1/4 10 किलोमीटर की गति से, ठीक है। फिर शेष दूरी 12 किलोमीटर की गति से, 1/4 10 की गति से, तो शेष कितना हो जाएगा 3/4 कितने की गति से 12 की गति से।
तो यहाँ पे टोटल हमको दूरी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, और इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ पे ये क्या निकला, ये दूरी मतलब ये डिस्टेंस निकला। तो 40 और 16 कैल्शियम लेंगे तो 80, ठीक है। तो टाइम में क्या आ जाएगा, 40 दूना 80, 16 25 80, ठीक है। और कह रहा है कि टोटल 7 घंटा लेता है, तो टाइम में देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 घंटा, ठीक है। तो टाइम 7 घंटा, तो 7 घंटा डिवाइड बाई 7, इंटू में ऊपर में दिए हुए था 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 80 है क्या, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए क्या कहता है, एक कार 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए तो 20 मीटर चलती है 1 सेकेंड में, 20 मीटर जाती है 1 सेकेंड में, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, इसको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए। तो 18/5 से गुना, 5 चौका 20, तो 18 चौक 72, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 34, एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो 54 किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 35, एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 10 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति को कितने की वृद्धि की आवश्यकता है। अब देखिए कहता है कि कोई कार है अभी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटा में तय करती है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल है 42 का और 10 घंटा का समय लेता है, तो 420 किलोमीटर हो गया दूरी। अब यही दूरी को कहता है कि 7 घंटा में तय करना है, तो चाल आ जाएगा, यानी कि चाल निकाल लेंगे, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी 420, समय 7 घंटा है, 7 7 42, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल आ गया, ठीक है। तो कहता है कितने की वृद्धि करनी होगी, पहले 42 का चल रहा था, अब 60 का चलेगा, तो 60 - 42 यानी कि चाल में कितने की वृद्धि होगी, घटाएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। तो वृद्धि हमसे पूछा इसलिए घटाए हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।